अस्सलामुअलैकुम। आज हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो ये पेज नंबर 110 पर है। तो ये आप देख लें कि मैंने निशान लगा दिए हैं, ये आपको समझ आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और तलब है। मसलन यहाँ पे उन्होंने लिखा जी विच कंटेन्स मोर वाटर। तो इसका दूसरा लफ्ज़ ये भी हो सकता है कि विच वन इज़ मोर डाइल्यूट। तो डाइल्यूट सोल्यूशन वही होगा जिसकी मोलैरिटी सबसे कम होगी। ये 0.25 है। अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, विच वन इज़ मोर कंसनट्रेटेड या विच वन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट, तो फिर जाहिर है कि ये क्वेश्चन इसमें आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। 5% शुगर का मतलब ये है, सोल्यूशन का मतलब कि 5 ग्राम शुगर और 95 ग्राम वाटर। तो ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जिसमें सल्यूट फोर्सेस ज़्यादा होंगी स्ट्रॉन्ग और सल्यूट सॉल्वेंट वीक होंगी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है। सॉल्वेंट फोर्सेस भी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो फिर भी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस का सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है सॉल्युबल होने के लिए, तो डिज़ोल्व नहीं होगा। उसके बाद है जनाब NaCl पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो हेट्रोजीनियस है। टिंडाल इफेक्ट जो है वो कोलाइड शो करते हैं, तो इसकी एग्जांपल इनमें से जेली है। उसके बाद जनाब टिंडाल इफेक्ट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। और 10% अल्कोहल इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब V/m, तो या V/W। W या M जो है वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें उसने W यूज़ किया है, लेकिन पीछे जो चैप्टर के अंदर उसने M यूज़ किया है। तो ये मेरा ख्याल कि मैंने जो पढ़ाया था आपको उसमें कंसंट्रेशन का, हाँ जी देखें ना, मास बाई मास है। तो ये मास को W से भी शो करते हैं, M से भी शो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे M लिखा हुआ है, और जहाँ मास है वहाँ M लिखा हुआ है, यहाँ पर उसने W, ये V/V और ये V/m। तो यहाँ पे M है, यहाँ पे W है, तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप M भी यूज़ कर सकते हैं, W भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जनाब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर पानी और डाल दें, डाइल्यूट कर दें, तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा उसी ख़ास टेम्परेचर पर। उसके बाद मोलैरिटी की डेफिनेशन आपको अगर पता है तो आपको बहुत इजीली आप कर सकते हैं। मोल ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये तो हो गई बात MCQs की। शॉर्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। न्यूमेरिकल तो हम कर चुके हैं, ये 6 न्यूमेरिकल मैंने आपको उस पर नोट से भी समझा दिए थे, ये यहाँ पर भी सॉल्व्ड हैं और मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हुए हैं। तो जिन्होंने ये पहले 6 के 6 किए हुए हैं वो मुझे इसकी पिक्चर भेजें मुकम्मल किए हुए की, वरना तो फिर आज भी ये होमवर्क में मैंने शामिल करने हैं और फिर आपका जो है ना वो जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ उनको लाजमी करने पड़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए और उनकी पिक्चर्स मेरे पास आनी चाहिए, या कॉपी की सूरत में मैं उसको रिकॉर्ड रखूँगा कि किसने ये न्यूमेरिकल किए हैं किसने नहीं किए। तो अगर किसी ने किए हैं पहले तो वेल एंड गुड, लेकिन उसकी पिक्चर भेजें, वरना अब करके भेजें ताकि ये काम मुकम्मल हो जाए। क्योंकि ये न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब है आपको चैप्टर भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, सैचुरेटेड सोल्यूशन हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। तो ये तो हम चौथे उसमें राउंड में भी पढ़ चुके हैं, ये आपको पता ही है। ये चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे उससे तो वैसे भी रिलेटेड नहीं है। ये चौथा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने निशान लगाया हुआ जी। दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये भी चौथे राउंड का ही है, तो ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप निशान लगा लें ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड हो। तो ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन से पहले पहले इसका मैंने निशान लगाया हुआ है, ब्रैकेट लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से। तो ये जनाब आप देखिए यहाँ से शुरू होता है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से लेकर, और इसमें ये डायग्राम भी आपने बनानी है। ये डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसमें ये एक एग्जांपल आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, M1 V1 M2 V2
M1 की या V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूला। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़ाहिर है कि इतना सा तो नहीं हो सकता, तो इसमें ये एग्जांपल भी आ जाएगी। उसके बाद ये इसमें ये भी शामिल आ गया कि MnO4 की एग्जांपल अगर आप देना चाहते हैं तो फिर ये लिख दें। और ये आखिर में बनाने का तरीका भी उन्होंने बताया हुआ है कि जनाब उसके अंदर आपने पिपेट के साथ लेना है, चाहे आप कोई भी केमिकल हो, KMnO4 हो, कोई हो, तो उसमें पिपेट के ज़रिए वो लेकर एक सोल्यूशन से, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट बनाने के लिए, तो वो जिस वॉल्यूम की स्पेसिफिकेशन की फ्लास्क आपको चाहिए उसमें डालें और फिर अप टू द मार्क उसको पानी नेक जो है उसके फ्लास्क का उस तक पानी भर लें और फिर आपने ये प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ तक काफ़ी है। अगर ये एग्जांपल शामिल करते हैं तो पहले वाली छोड़ दें क्योंकि ये KMnO4 का ही जिक्र है, तो ये जो है फिर इंक्लूड हो जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर गालबन 3 था। हाँ जी 3। उसके बाद है जी 4th क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोलैरिटी और इसका मोलर सोल्यूशन बनाने का प्रोसीजर। तो ये आप देखिए मोलैरिटी यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपको मैंने बताया था कि ये बेसिक फार्मूला है और ये मोल्स जो हैं, मोल जिसके बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, मोल ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो ये इसी इक्वेशन के अंदर जो है वो अगर आप इंसर्ट कर देंगे तो ये फिर इक्वेशन थोड़ी सी इस तरह बन जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर में होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में आपने लिया है तो फिर पहले इसको डिवाइड करके 1000 से फिर डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक साइड पे हो जाता है, ये नीचे आ जाता है। तो ये फार्मूला जो है असल बेसिक आपका फार्मूला ये है। तो उसको फिर उन्होंने एक्सटेंड करके मोल की वैल्यू इसमें पुट करके तो ये शक्ल बन जाती है। अगर आप इसको मोल को अलहदा से कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर मुकम्मल हो, फिर भी सही आएगा। डेसीमीटर भी कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करें, आंसर आपका मोलैरिटी और ये कैपिटल M आपने लिखना है। लेकिन ये यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, ये मोलर सोल्यूशन बनाने का तरीका ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। अगर आपको याद ना हो तो पुराने लेक्चर्स को देखकर आप उसको दोबारा से देखें, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ तक आपका ये मोलैरिटी का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन इसमें शामिल है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। ये आप देखिए यहाँ से शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन और यहाँ तक तो लाजमी लिखना है। ये तो सारा है मुकम्मल। इसी तरह से ये डायग्राम भी लाजमी है, ठीक किया हुआ है। और ये आखिरी जो 3 लाइनें हैं जिसमें ये मैंने ऐड भी की थी, यहाँ तक लाजमी है। ये जो हिस्सा है एग्जाम्पल वाला, यानी इसी डायग्राम को आप यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये और ये इसके में आपके पास चॉइस है। इसको आप जितना शॉर्ट करना चाहें, इसी को आपने एक्सप्लेन करना है अपने अल्फाज में कि ये इसकी पॉजिटिव आयन होगा तो इसकी नेगेटिव साइड पोलर की वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इसका नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इसकी पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो इसकी तरफ ओरिएंटेड होंगे। ये डाईपोल है इसका। तो ये आयन डाईपोल अट्रैक्शन, इसीलिए मैंने इसको लाजमी आपको बताया कि करें, क्योंकि इसमें ये फोर्स का जिक्र भी है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी का लॉन्ग क्वेश्चन है, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक है और ये सारा हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको शॉर्ट क्या करें आप ये बताएं। इसमें ये देखें, इसके 3 केसेस हैं, हीट एब्जॉर्ब होना, हीट रिलीज़ होना। ये डायग्राम मैंने आपको तरीका बताया था, इसमें से सिर्फ आप 4 लाइनें या 3 लाइनें कर लें, 3 होंगी 4 होंगी मैक्सिमम। 4 लाइनें मैंने आपको बताया था, 2 राइजिंग कर्व की, एक नीचे उतरने वाली और एक जो है वो सोडियम क्लोराइड की जिस पे कोई इफेक्ट नहीं है, और तीसरा इसका था व्हेन नो चेंज इन हीट। तो यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है फिगर से पहले पहले। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 है। उसके बाद है जी 5, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स। इनके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज के बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये देखें, ये अलग से ये भी आ सकता है, सॉल्यूशन और कोलाइड का अलग से भी पूछा जा सकता है और डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। ये डायग्राम को भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड करें। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये लाइट जो है ये आगे फैल जाती है, ये स्कैटरिंग हो रही है, इसमें सीधी जा रही है, तो ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है।
और ये कोलाइड का अगर खाली क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, सोल्यूशन के साथ भी आ सकता है, सस्पेंशन के साथ भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये होता है कि इन तीनों का कंपैरिजन इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 8 है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें सिर्फ कोलाइड के 5 पॉइंट्स पूछे हैं, तो 5 पॉइंट ही ना लिखें, सिर्फ छठा एग्जाम्पल का पॉइंट भी लिखें। मैंने आपको बताया कि तीनों इसमें ये ऊपर जितनी एग्जाम्पल दी हुई हैं वो आप सारी यहाँ पर अपनी बुक के अंदर लिख लें, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 में 5 पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन पूछे हैं, तो ये आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 9। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अगली वीडियो में।